हिंदू धर्म में श्रावण मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन स्नान दान और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन धर्म कर्म के कार्यों से भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। सावन पूर्णिमा को श्रावणी पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि श्रावण पूर्णिमा की क्या तिथि है और शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही श्रावण पूर्णिमा की कथा को विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। वैदिक पंचांग के अनुसार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 अगस्त 2023 को दोपहर 12:27 पर होगी और 31 अगस्त को सुबह 8:35 तक रहेगी। इसीलिए श्रावणी पूर्णिमा का व्रत 30 अगस्त को रखा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार सावन मास की पूर्णिमा के दिन भगवान शिव के साथ मां लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा होती है। इस दिन स्नान दान के कार्य बेहद मंगलकारी माने जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन मास की पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान अवश्य करें। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन दान पुण्य अवश्य करें। गायों को हरा चारा खिलाएं और उनकी सेवा करें। इससे सभी ग्रह दोष दूर होते हैं और जीवन में सुख संपदा आती है। सावन पूर्णिमा के दिन व्रत रखा जाता है और व्रत के दिन सावन पूर्णिमा की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। व्रत को तभी पूर्ण माना जाता है जब कथा को पढ़ा या सुना जाए, लेकिन कथा का लाभ भी तब ही मिलता है जब कथा पूर्ण हो। इसीलिए इसे थोड़ा समय निकालकर आप पूर्ण अवश्य सुने। यह सबसे शुभ फलदायी कथा है जिसे हर व्यक्ति को अवश्य ही सुनना चाहिए। तो मित्रों, हमारा आपसे निवेदन है कि इस कथा को पूर्ण रूप से अवश्य सुने, जिससे कि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो। एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वादशत अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार की रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी इस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं लेता था। एक बार योगी उनके नगर में आया, जो कि उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य घरों से भिक्षा लेकर भोजन करता था। एक दिन रूपवती व धनेश्वर ने उन्हें भिक्षा दी, पर उन्होंने नहीं ली। वह किसी अन्य ब्राह्मण से भिक्षा लेकर वह गंगा किनारे बैठकर खा रहे थे।
अपनी भिक्षा के अपमान से निराश होकर उसने उस योगी से पूछा कि वह सभी के घर से भिक्षा लेता है पर उनके घर से क्यों नहीं लेता। इस पर योगी ने कहा कि निसंतान व्यक्ति के घर से प्राप्त भीख पतितों के बराबर होती है। जो ऐसा अन्न खाता है वह खुद भी पतित हो जाता है, इसीलिए वह ऐसे घर से भिक्षा नहीं लेता है। यह सुनकर धनेश्वर दुख के मारे योगी के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि हे महात्मा, मुझे कृपा करके पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताइए। मेरे घर में सब कुछ है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, बस संतान न होने का गम मुझे बहुत परेशान करता है। उसकी इतनी दीन हालत देखकर योगी ने कहा कि उन्हें चंडी माँ की आराधना करनी चाहिए। वह घर आया और अपनी पत्नी को उसने पूरी बात बताई और वह वन की तरफ चला गया। वहां जाकर उसने चंडी की आराधना प्रारंभ की, साथ ही व्रत भी धारण किया। उसको आराधना करते देखकर चंडी माता ने 16वें दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहा कि तुम्हारे यहाँ पुत्र तो होगा, लेकिन 16 वर्ष की आयु में ही उसका निधन हो जाएगा। यदि वह दोनों स्त्री और पुरुष मिलकर 32 पूर्णमासियों का व्रत करें और उनका विधि पूर्वक पालन करें तो उसकी आयु दीर्घ हो सकती है। सवेरा होने पर इसी स्थान के पास में आम का एक पेड़ दिखाई देगा। उस पेड़ पर चढ़कर फलों को तोड़कर अपने घर ले जाना और इसे अपनी पत्नी को दे देना तथा उसे सारी बात बताना। वह उससे कहना कि ऋतु स्नान करने के बाद श्री शिव शंकर का ध्यान धरकर इस फल को खा ले। वह भगवान की कृपा से जल्द ही एक सुंदर पुत्र को जन्म देगी। सुबह जैसे ही वह ब्राह्मण जागा, उसने देखा कि पास में ही एक आम का वृक्ष लगा हुआ था और उस पर एक सुंदर आम का फल भी था। उसने मुश्किलों से उस आम को तोड़ा और घर आकर अपनी स्त्री को दे दिया। अपने पति के कहे अनुसार उस स्त्री ने आम फल को खा लिया, जिसके फलस्वरूप उसने जल्द ही गर्भ धारण किया। देवी की कृपा से एक अत्यंत सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवीदास रखा गया। 16 वर्ष के होते ही उसके माता पिता को चिंता सताने लगी कि कहीं इस वर्ष उसकी मृत्यु ना हो जाए, और यदि ऐसा उनकी आंखों के सामने हुआ तो वो कैसे सहन कर पाएंगे। यह सोचकर उन्होंने निर्णय लिया कि देवीदास को वे विद्या प्राप्ति के लिए काशी भेजेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हम चाहते हैं कि देवीदास काशी में 1 वर्ष के लिए जाकर विद्या अर्जन करे और तुम उसके साथ जाओ। वह 1 वर्ष बाद उसे वापस ले आना, परंतु इस बीच उसे कभी कहीं अकेले न छोड़ना। उन्होंने सारा प्रबंध किया और देवीदास को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया, लेकिन उसके मामा को यह बात नहीं बताई कि हो सकता है यह वर्ष देवीदास के जीवन का आखिरी वर्ष हो। इधर देवीदास के माता पिता माता चंडी की आज्ञा के अनुसार 32 पूर्णमासियों के व्रत को पूरा करने लगे। कुछ समय बाद जब दोनों मामा भांजे एक रात्रि में विचरण करते हुए थक गए तो उन्होंने गांव में ही रुकने का तय किया। वहां पर एक ब्राह्मण की बेटी का विवाह होने वाला था, परंतु देवीदास के सौंदर्य को देखकर लड़की देवीदास से विवाह के लिए कहती है, जिसे सुनकर देवीदास अपनी आयु के बारे में उसे बताता है, लेकिन लड़की न मानी। वह उससे कहा, जो गति उसकी होगी वही मेरी होगी। इस तरह दोनों का विवाह पूर्ण हुआ। चूंकि देवीदास को विद्या प्राप्ति के लिए भेजा गया था, तो वह अपनी पत्नी से विदा लेकर जाता है और कह के जाता है कि वह जल्द उन्हें अपने साथ ले जाएगा। तभी उसकी आयु को लेकर चिंतित उसकी पत्नी को देवीदास ने एक पुष्प वाटिका की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जिस दिन यह वाटिका सूख जाए, समझ जाना मेरा अंत हो गया है। वही जिस दिन यह अति हरी भरी दिखने लगे, समझ जाना मेरे जीवन पर आए संकट के बादल हट गए हैं। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं, देवीदास इतना कहकर काशी के लिए रवाना हो गया।
कुछ समय बाद जैसे ही उसके जीवन का अंतिम क्षण निकट आया, काल एक सर्प का रूप धरकर उसे ढसने के लिए आगे बढ़ने लगा, परंतु व्रत के प्रभाव से उसे काट नहीं पाया। इसके बाद काल खुद अपने असल रूप में आकर उसके प्राण को हरने लगा, जिससे देवीदास बेहोश होकर गिर गया। तभी माँ पार्वती शिव शंकर के साथ वहां पहुंची। माता पार्वती ने देखा और शिव शंकर से प्रार्थना की कि इसकी माता ने पहले ही इसकी दीर्घायु होने के लिए 32 पूर्णमासियों का व्रत पूर्ण किया था और व्रत के महत्व का नाश न हो, इसीलिए प्रभु इसे प्राणदान दीजिए। इसके बाद शिव जी ने उसे जीवित कर दिया। इस तरह से देवीदास फिर से जीवित व स्वस्थ हो गया। उधर उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने पुष्प वाटिका की तरफ देखा तो जो पुष्प वाटिका सूखने लगी थी वह एकाएक हरी भरी हो उठी, जिससे उसे इस बात का यकीन हो गया कि देवीदास जीवित है। कुछ समय बाद देवीदास अपनी पत्नी के पास लौटा और उसे वह अपने मामा को लेकर अपने माता पिता के पास वापस आ गया। अपने लाल को जीवित देखकर माता पिता बहुत खुश हुए और इस तरह धनेश्वर और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र व पुत्रवधू के आगमन पर बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया। तब श्री कृष्ण आगे कहते हैं, माँ धनेश्वर के किए गए 32 पूर्णमासियों के व्रत के फलस्वरूप ही उसका पुत्र दीर्घायु हुआ था और जो भी व्यक्ति इस व्रत को धारण करता है उसके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश भी होता है, वह उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यशाली रहती हैं, यह मेरा वचन है। पूर्णिमा के दिन दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए दान का कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। इस पावन दिन व्रत करने से सारे पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। पूर्णिमा के दिन जो भी व्रत रखता है और भगवान विष्णु की आराधना करता है उसके जीवन के सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप भी श्रावण पूर्णिमा के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करिए। धन्यवाद।